उनको पेट में दर्द हो गया। जो योगा करते हैं ना, पेट हिलाते हैं, उनको पेट में दर्द हो गया। भगवान का वस्त्र पहने हैं। ये नहीं चाहिए कि संसार में हमारा रोजगार बंद हुए और भारत का रोजगार बंद हो। ये फर्जी आदमी, कुछ नहीं मिला, इसका बिजनेस डाउन हो रहा है तो रुअफ़ज़ा जिहाद हो गया है। कल कलवा तेल जिहाद हो जाएगा, पेट्रोल जिहाद हो जाएगा, डीजल जिहाद हो जाएगा, कपड़ा जिहाद हो जाएगा, साबुन जिहाद हो जाएगा, शैम्पू जिहाद हो जाएगा। मतलब क्या करोगे तुम लोग? क्या करना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उसको मैसेज क्या देना चाहते हो? मुर्गा आमलेट और गौ हत्या बंद होना चाहिए भारत में। 2 नंबर धंधा बंद होना चाहिए, 1 नंबर धंधा चालू होना चाहिए। यही कि 2014 के बाद जो नफरत का बीज बोला गया, हिंदू मुस्लिम का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, पूरा पश्चिम का, उत्तर दक्षिण का, सुबह शाम का, हवा का भी ये लोग नफरत बोल रहे हैं। हाँ, कि रामनवमी कुछ दिन पहले किया रामनवमी, और रामनवमी में जहाँ भी देखे ना, हम भी घुसे थे रामनवमी में, हम भी टहले पूरा स्टेशन से पूरा डबंगला चौराहा तक, हम भी रामनवमी में थे। तो जहाँ भी देखे सब रूअफ़ज़ा का शरबत बांटा जा रहा था, समझ गए ना, सारा रूअफ़ज़ा का बांटा जा रहा था, ठीक है ना, और उनका प्रोडक्ट का प्रचार नहीं हो रहा था। इसलिए थोड़ा सा उटपटांग बयान देके अपना मार्केट में पतंजलि का प्रोडक्ट को प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। बाबा रामदेव फिर से सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने बयान दिया है शरबत जिहाद। जो रुअफ़ज़ा एक शरबत था, काफी पुराना है, लोगों इसे हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग पीते हैं, पर उन्होंने बयान दिया है कि इसे मत पीजिए, पतंजलि का प्रोडक्ट पीजिए। हमारे साथ बाबा है, पूछते हैं क्या बोलिएगा बाबा रामदेव का बयान। बोल रहे हैं रुअफ़ज़ा जो शरबत आता था उसको मत पीजिए, पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कीजिए। हम रामदेव गुरु भाई को हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं कि भगवान का वस्त्र पहने हैं। ये नहीं चाहिए कि संसार में हमारा रोजगार बंद हुए और भारत का रोजगार बंद हो। हमारा धंधा चालू हुए, भारत के रोजगार बंद हुए। ऐसा नहीं रामदेव गुरु भाई करिए। सबको बाल बच्चा जीना चाहिए, सबको रोजगार चलना चाहिए। हम यही कहेंगे कि संसार में एक बार सोचा रामदेव गुरु भाई कि हमारा भी धंधा चल रहा है, संसार को भी धंधा चलना चाहिए। बोल रहे रुअफ़ज़ा जो शरबत है, जो आप लाल वाला जो देखे ही होंगे, रुअफ़ज़ा जो शरबत आता है लाल कलर का, जो रामनवमी में भी लोग पीते हैं, हिंदू भाई लोग पीते हैं, मुस्लिम भाई लोग भी पीते हैं, लेकिन उसको बोल रहे हैं ये मुस्लिम का है इसीलिए बंद कर दिया जाना चाहिए। सच में नहीं, ये गलत है। क्या मुस्लिम प्रोडक्ट, मुस्लिम लोगों का प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए भारत में? क्योंकि शरबत जिहाद बोल रहे हैं, जिहाद होता है। वही तो हम बोल रहे हैं रामदेव गुरु भाई से कि अपना भी धंधा चालू करिए और संसार के भी धंधा रोजगार मैंने चालू होना चाहिए। सबको बाल बच्चा नून रोटी खाना चाहिए। इन्हें कि हमारा रोजगार चले रामदेव गुरु भाई और संसार के रोजगार बंद हुए। शरबत पीना गलत है। शरबत पीना गैस भी बनता है, ठंडा पीना बहुत बढ़िया चीज है। जो चीज है, शरबत हुआ चाहे दही के लस्सी हुआ, वो अमृत हुआ, और कहता है कि वो गलत चीज है। तो रामदेव गुरु भाई को हम प्रणाम करते हैं कि संसार को भला सोचिए। सनातन धर्म कह रहे हैं, एक बार मोदी जी को कह रहे हैं कि सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र कैसे बन रहा। पहले तो लागू लगना चाहिए कि मीट, मुर्गा, आमलेट और गौ हत्या बंद होना चाहिए भारत में। 2 नंबर धंधा बंद होना चाहिए, 1 नंबर धंधा चालू होना चाहिए। जैसे शिखर, मधु, गुटखा, रजनीगंधा, स्मार्ट, हीरोइन, ये लड़का लड़की पी करके देश बर्बाद हो रहा। इस पर नशाओं का चीज बंद होना चाहिए रामदेव गुरु भाई। इसी में आपका नाम रोशन होगा और देश के विकास के बात बोलिए और बिजनेस के बात बोलिए, फैक्ट्री के बात बोलिए। चलिए, और बाबा रामदेव ने बयान दिया है कि शरबत जिहाद, जो रुअफ़ज़ा जो शरबत होती है उसको बंद कर देना चाहिए। अरे भैया कैसे जिहाद है, बताए ना हमको। कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, जरा बताए हमको कैसे जिहाद हो गया रुअफ़ज़ा। अरे रुअफ़ज़ा हिंदुस्तान के हर नागरिक जब धूप से तड़पता आता है, किसी भी घर में जाता है तो रुअफ़ज़ा का एक गिलास मिलता है उसको कि लीजिए पीजिए शरबत, तो तरोताजा हो जाता है वो। ये फर्जी आदमी, कुछ नहीं मिला, इसका बिजनेस डाउन हो रहा है तो रुअफ़ज़ा जिहाद हो गया है। कल कलवा तेल जिहाद हो जाएगा, पेट्रोल जिहाद हो जाएगा, डीजल जिहाद हो जाएगा, कपड़ा जिहाद हो जाएगा, साबुन जिहाद हो जाएगा, शैम्पू जिहाद हो जाएगा। मतलब क्या करोगे तुम लोग? क्या करना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उसको मैसेज क्या देना चाहते हो? यही कि 2014 के बाद जो नफरत का बीज बोला गया, हिंदू मुस्लिम का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का, पूरा पश्चिम का, उत्तर दक्षिण का, सुबह शाम का, हवा का भी ये लोग नफरत बोल रहे हैं। हवा चल रहा है एक नफरत का, ठीक है। तो इन नफरत की दुकान बंद कीजिए और बाबा रामदेव को बोलिए
कि तुमने इतना दिन से बिजनेस किया है, हमारे देश का क्या योगदान तुम्हारा रहा है? कोई अनाथ आश्रम में कोई योगदान है? कोई वृद्धाश्रम में कोई योगदान है? जो बुजुर्ग लोग यतीम खाना में रहते हैं, जो आश्रम में रहते हैं, उसमें कोई योगदान है? नहीं है। कोई कॉलेज बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया? नहीं बनाया। तो वो तो बोल रहे हैं कि अगर ये जो आता जो शरबत का पैसा ये सब जो भी है हमदर्द कंपनी का, वो पैसा मस्जिद और ये मदरसे में जाता है, अगर हमारे पिएंगे तो गुरुकुल में जाएगा, शिक्षा में पैसा। हम तो चाहते हैं भैया कि हमदर्द कंपनी वाला बाबा रामदेव पे केस करे, क्योंकि हमदर्द कंपनी वाला इस देश में 800 वर्षों से टैक्स देते आता है, जीएसटी दे रहा है। वो सारा प्रक्रिया जो कानून के हित के अंदर में सारा प्रक्रिया करके मार्केट में लॉन्च करता है। एक्सपायरी डेट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग डेट तक वो देता है। ठीक है, आपके यहाँ क्या है भैया? आपके यहाँ तो एक दवा लेने के लिए कोई जाता है गरीब आदमी तो 7,000 8,000 का दवा होता है। अब बाबा रामदेव अब फर्जी दवा, सब मिट्टी का बना हुआ दवा, सब मिट्टी का बना हुआ दवा जो जाके फायदा नहीं करता है। तो जैसे 2013 में इनको सलवार और चोली और जंगिया पहन के भागना पड़ा था रामलीला मैदान से ना, अब इनको हिजाब और निकाब पहन के भागना पड़ेगा, इस देश से भागना पड़ेगा इनको। फर्जी आदमी का नाम मत लीजिए, ये फर्जी आदमी है, फर्जी आदमी का नाम मत लीजिए। चलिए, इसमें शरबत जिहाद हो रहा, बाबा रामदेव बयान दे रहे हैं। जिहाद ये क्या होता है? बाबा रामदेव बोल रहे हैं। जिहाद का मतलब क्या होता है? बाबा रामदेव से पूछना होगा आपको। उनको पता नहीं है। शरबत जिहाद को बोल रहे हैं, बताइए। कल के डेट में आटा जिहाद आएगा, कड़वा तेल जिहाद आएगा, शैम्पू जिहाद आएगा, सब जिहाद आएगा। दवा भी बनाती है हमदर्द, वो सब जिहाद का बोलिएगा। खाली रुअब जे उनको पेट में दर्द हो गया, जो योगा करते हैं ना, पेट हिलाते हैं, उनको पेट में दर्द हो गया। क्या कि रामनवमी कुछ दिन पहले किया है, रामनवमी, और रामनवमी में जहाँ भी देखे ना, हम भी घुसे थे रामनवमी में, हम भी टहले पूरा स्टेशन से पूरा डबंगला चौराहा तक, हम भी रामनवमी में थे। तो जहाँ भी देखे सब रूअफ़ज़ा का शरबत बांटा जा रहा था, समझ गए ना, सारा रूअफ़ज़ा का बांटा जा रहा था। ठीक है ना, और उनका प्रोडक्ट का प्रचार नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा उटपटांग बयान देके अपना मार्केट में पतंजलि का प्रोडक्ट को प्रचार कर रहे हैं। ठीक है ना, हालांकि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। आपका मार्केट में फ्लॉप कर गया पतंजलि, और फ्लॉप रहेगा ही। आपका प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, गिना चुना लोग यूज करेगा। ठीक है ना, हालांकि कुछ ऐसा नहीं है। और रूअफ़ज़ा मार्केट में चल रहा है, इसीलिए उनका दर्द है कि अरे बाप कैसे चल रहा है, मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा, और उसका इसीलिए जिहाद ला है। और बाबा रामदेव को जिहाद का मतलब भी पता नहीं होगा कि जिहाद का मतलब क्या होता, लेकिन बोल दिए भर पेट, बोल दिए भर पेट। बोलने से कुछ नहीं होगा, और रूअफ़ज़ा का प्रचार होगा मार्केट में। जो नहीं जानता ना रूअफ़ज़ा हमदर्द कंपनी का, वो जानेगा और वो घर पे लाएगा, फ्रिज में रखेगा, और जब खांसी होगा तो रूअफ़ज़ा का शरबत पिएगा बना के, वो जानेगा पिएगा। समझ गए? तो प्रचार हो गया रूअफ़ज़ा का। अच्छा है बाबा जी, और प्रचार कर दिए बाबा जी का धन्यवाद। कि इसको प्रचार करने की आवश्यकता था, क्योंकि 150 साल पुराना है। हाँ, 150-200 साल पुराना है। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं था, तब से हमदर्द कंपनियां पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी, हर जगह। तो बाबा रामदेव जी आपका धन्य हो कि रूअफ़ज़ा ऐसा कंपनी को आप गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ आपके बोल से पहुंचा दिए। अब गोदी मीडिया भी पूरा जोर शोर से लगा हुआ पहुंचाने के लिए, तो मार्केट में चल गया है रूअफ़ज़ा। आप बंद नहीं, खत्म नहीं होने वाला, अब खत्म नहीं होगा, अब नहीं खत्म होगा, और चलेगा। 1 मिनट और लास्ट कर देते हैं। क्या लग रहा है, शरबत जिहाद हो रहा है? सच में बाबा रामदेव का बयान दिए, रूअफ़ज़ा जो शरबत चल रहा है। देखिए, बाबा का जो प्रोडक्ट है पतंजलि, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोगों ने उस प्रोडक्ट को छोड़ दिया। बाबा दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बकरे, सलवार वाले बाबा है। एक जमाने में रामलीला मैदान में सलवार पहनकर भागे थे, समझ गए? तो सलवार वाले बाबा से क्या कहना है, ये प्रोडक्ट को, पतंजलि प्रोडक्ट को कोई लोग नहीं जानता था। ये लालू प्रसाद यादव का देन है कि 2004 में जब रेल मंत्री बने तो इस प्रोडक्ट को लालू प्रसाद यादव से प्रचार करवाने का काम किए थे बाबा रामदेव। आज बाबा रामदेव का प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो हमदर्द का रूअफ़ज़ा कंपनी है, रूअफ़ज़ा कंपनी हमदर्द कंपनी निकालती है, और उस पर टीका टिप्पणी करना बाबा रामदेव कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। बाबा के भेष में लुटेरे हैं देश में, ऐसे नहीं चाहिए बाबा हम लोगों को। और तमाम तरह के लोगों के साथ थे, स्काई देकर बताए। धन्यवाद।